अगर मैं आपसे कहूं कि टाइटैनिक के डूबने की भविष्यवाणी उसके बनने से पहले ही कर दी गई थी, तो क्या आप यकीन करेंगे? दुनिया इसे एक हादसा मानती है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं टाइटैनिक पर एक श्राप था। एक ऐसा श्राप जो जहाज के बनने से पहले शुरू हो चुका था और शायद आज भी खत्म नहीं हुआ। साल 1912, पूरी दुनिया तकनीक के नए युग में प्रवेश कर रही थी। इंसान खुद को प्रकृति से ज्यादा शक्तिशाली समझने लगा था। इसी समय बनाया गया दुनिया का सबसे विशाल जहाज टाइटैनिक, RMS टाइटैनिक। ये सिर्फ एक जहाज नहीं था, ये इंसानी घमंड की सबसे बड़ी निशानी था। लोग कहते थे ये जहाज कभी नहीं डूब सकता। उस समय अखबारों में टाइटैनिक की तस्वीरें छपी थीं। लोग टिकट खरीदने के लिए लाइन लगा रहे थे। अमीर लोग इसे दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह मानते थे, लेकिन शायद समुद्र को इंसानों का ये घमंड पसंद नहीं आया। 10 अप्रैल 1912 टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा पर निकला। हजारों लोग खुशी से जहाज में सवार हुए। किसी को नहीं पता था कि उनमें से कई लोग कभी वापस नहीं लौटेंगे। जहाज के अंदर सब कुछ किसी सपने जैसा था। भव्य सीढ़ियां, सोने जैसी चमकती लाइट्स, महंगे कमरे, संगीत और खुश लोग। लेकिन उसी जहाज के अंदर कुछ लोग अजीब बेचैनी महसूस कर रहे थे। एक यात्री ने कहा था, मुझे लगता है ये जहाज कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचेगा। उसकी बात सुनकर लोग हंसे थे, लेकिन कुछ दिनों बाद वही बात सच बन गई। अब कहानी का सबसे डरावना हिस्सा शुरू होता है। टाइटैनिक के डूबने से 14 साल पहले 1898 में एक लेखक ने एक किताब लिखी। उस लेखक का नाम था मॉर्गन रॉबर्टसन। उस किताब का नाम था फ्यूटिलिटी और द रेक ऑफ द टाइटन। अब ध्यान से सुनो। उस कहानी में एक विशाल जहाज था, टाइटन। टाइटन को भी अनसिंकेबल कहा जाता था। वो भी अप्रैल के महीने में समुद्र में निकला था। वो भी नॉर्थ अटलांटिक ओशन में गया था और वो भी एक आइसबर्ग से टकराकर डूब गया। सिर्फ इतना ही नहीं, टाइटैनिक और टाइटन दोनों की लंबाई लगभग एक जैसी थी। दोनों की स्पीड लगभग समान थी। दोनों में लाइफ बोट्स कम थीं। इतनी सारी समानताएं देखकर लोग डर गए। क्या ये सिर्फ संयोग था या मॉर्गन रॉबर्टसन ने भविष्य देख लिया था? लेकिन टाइटैनिक से जुड़ी अजीब बातें यहीं खत्म नहीं होती। जहाज बनाते समय कई मजदूर रहस्यमयी हादसों में मारे गए थे। कुछ लोग भारी मशीनों के नीचे दब गए, कुछ ऊंचाई से गिर गए और कुछ आग में जल गए। कहते हैं उनकी मौतों को छुपा दिया गया था। कुछ मजदूरों ने दावा किया था कि जहाज के अंदर रात में अजीब आवाजें सुनाई देती थीं, जैसे कोई खाली गलियारों में चल रहा हो। लेकिन जब वे पीछे मुड़ते, वहां कोई नहीं होता। टाइटैनिक की यात्रा के दौरान भी कई अजीब घटनाएं हुईं। कुछ यात्रियों ने दावा किया कि उन्हें जहाज पर एक काली परछाई दिखाई देती थी। वो परछाई कभी डेक पर खड़ी दिखती तो कभी अचानक गायब हो जाती। एक महिला यात्री ने बाद में कहा था, उस रात मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मौत जहाज पर हमारे साथ सफर कर रही हो। और फिर आई 15 अप्रैल 1912 की रात। समुद्र असामान्य रूप से शांत था, इतना शांत कि पानी शीशे जैसा दिख रहा था। यही टाइटैनिक की सबसे बड़ी दुश्मन बन गई, क्योंकि शांत पानी में आइसबर्ग की लहरें दिखाई नहीं देती। रात 11:40 पर एक कर्मचारी ने दूर सफेद बर्फ देखी। उसने तुरंत चेतावनी दी, आइसबर्ग राइट अहेड। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही सेकंड बाद दुनिया का सबसे शक्तिशाली जहाज बर्फ से टकरा गया। टक्कर इतनी भयानक थी कि जहाज के नीचे बड़ा छेद हो गया। ठंडा समुद्री पानी तेजी से अंदर आने लगा। पहले लोगों को लगा कि कुछ नहीं होगा, क्योंकि उन्हें भरोसा था टाइटैनिक कभी नहीं डूब सकता। लेकिन धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। लोग घबराने लगे, चीखें गूंजने लगी। माएं अपने बच्चों को पकड़कर रो रही थीं। लोग लाइफ बोट्स की तरफ भाग रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी गलती अब सामने आई। टाइटैनिक में इतने लोगों के लिए पर्याप्त लाइफ बोट्स थी ही नहीं। हजारों लोग जहाज पर फंस गए और फिर रात के अंधेरे में टाइटैनिक धीरे धीरे समुद्र के अंदर जाने लगा। लोग बर्फीले पानी में गिर रहे थे। अटलांटिक ओशन का पानी इतना ठंडा था कि इंसान कुछ ही मिनटों में मर सकता था। कई लोग मदद के लिए चिल्लाते रहे, लेकिन अंधेरे समुद्र में उनकी आवाजें खो गईं। 2:20 पर टाइटैनिक पूरी तरह समुद्र के अंदर समा गया। 1500 से ज्यादा लोग मर चुके थे। समुद्र शांत था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन टाइटैनिक की कहानी उसके डूबने के बाद और डरावनी हो गई। कई गोताखोरों ने दावा किया कि टाइटैनिक के मलबे के पास अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने पानी के अंदर इंसानी आकृतियां देखीं।
कुछ एक्सपर्ट मानते हैं कि इतने लोगों की दर्दनाक मौत ने उस जगह को हॉन्टेड बना दिया। आज भी कई लोग टाइटैनिक को इतिहास का सबसे डरावना समुद्री रहस्य मानते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या टाइटैनिक सिर्फ एक हादसा था? क्या मॉर्गन रॉबर्टसन की किताब सिर्फ संयोग थी, या सच में टाइटैनिक पर कोई श्राप था जो उसकी पहली यात्रा के साथ ही शुरू हो गया? शायद इस सवाल का जवाब आज भी अटलांटिक महासागर की गहराइयों में छुपा हुआ है। अगर आप उस रात टाइटैनिक पर होते तो क्या उस जहाज में सफर करते? लेकिन टाइटैनिक की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सालों बाद जब साइंटिस्ट पहली बार टाइटैनिक के मलबे तक पहुंचे तो उन्होंने देखा कि समुद्र की गहराइयों में पड़ा वो जहाज आज भी वैसा ही डर पैदा करता है। जहाज का टूटा हुआ हिस्सा पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था। लेकिन कुछ गोताखोरों ने दावा किया कि वहां उन्हें अजीब आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई बहुत दूर से मदद के लिए चिल्ला रहा हो। कुछ लोगों ने कहा कि उनके कैमरों में रहस्यमयी शैडोज दिखाई दी जो इंसानों जैसी लग रही थीं। हालांकि वैज्ञानिक इसे भ्रम बताते हैं, लेकिन जो लोग वहां गए थे उनमें से कई वापस आने के बाद भी उस डर को भूल नहीं पाए। और फिर इंटरनेट पर एक नई थ्योरी सामने आई। कुछ लोग मानते हैं कि टाइटैनिक को डुबोने वाला आइसबर्ग सिर्फ एक हादसा नहीं था, बल्कि किसी ने पहले से जहाज की स्पीड कम नहीं होने दी। कई वार्निंग्स मिलने के बावजूद टाइटैनिक अपनी पूरी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा। क्यों? क्या कप्तान पर दबाव था? क्या कंपनी दुनिया को अपनी ताकत दिखाना चाहती थी?